वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं आपके साथ पूजा शुक्ला। नवरात्र के 9 दिन हैं और 9 दिन होती है मां शक्ति की आराधना। और हमने भी तय किया है कि 9 दिन हम लगातार नारी की बात करेंगे, उसकी शक्ति की बात करेंगे, उसके सामर्थ्य की बात करेंगे। क्योंकि आज की नारी अपनी आवाज़ खुद उठाती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हकों को जानती है, उसके लिए लड़ती है, संघर्ष करती है। कहीं जुल्म हो तो उसका विरोध करती है। अब वो कमज़ोर नहीं, अबला नहीं, बदलते दौर में नारी की इस शक्ति को पहचाना भी जा रहा है। अपने हकों के लिए जूझती तो पहले भी थी, पर अब वो मुखर है और अपने हकों के लिए लड़ती है नारी। सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, हर मुद्दे पर मुखर है आज की सशक्त नारी। चाहे वो उद्यमिता का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, सियासत का क्षेत्र हो, या फिर घर को सजाना हो, संवारना हो, बनाना हो, सबसे अव्वल सिर्फ और सिर्फ महिला। चर्चाएं खास में एक बार फिर से हम जिक्र नारी का करेंगे। दो खास शख्सियत और दो प्यारी नारी हमारे साथ। अमनप्रीत कौर, वरिष्ठ पत्रकार, सरिता पांडे गृहिणी हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमनप्रीत कौर, क्योंकि लगातार आप हर खास कार्यक्रम में हमारे साथ रही हैं और आपके विचार हमने साझा किए हैं, जाने भी हैं। एक बार फिर से वही जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, सियासत का हो, समाज का हो, चाहे फिर घर का क्षेत्र हो, महिला किसी से कम नहीं। हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ती लगातार आगे बढ़ी है और ये प्रूव किया है कि हम खुद अपनी नायिका हैं। देखिए पूजा, आज की नारी सब पर भारी। आज वो अबला वाली नारी नहीं है कि चुपचाप दुमक के कॉर्नर पे बैठी रहे। आज की जो नारी है, सामाजिक, राजनीतिक, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ रही है और बुलंदियों पे पहुंच रही है। हमारे देश की जो इतनी अच्छी इसकी स्थिति है, उसमें भी हर क्षेत्र में अगर हम लें तो मर्दों के साथ साथ जो हम कहें कि एकदम उनके बराबर चल के जो हमारी भारतीय नारी है, उसने देश को विदेश तक पहुंचाने में, उसका नाम रोशन करने में आज पूरी अपनी जो प्रतिभा है उसको निखार के, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें अपना बराबर का योगदान डाला हुआ है। आज की नारी ऐसी है कि वो एजुकेटेड है, उसको अपने हकों का, उसको अपने अधिकारों का पता है, उसको ये नॉलेज है कि क्या-क्या चीजें वो कर सकती है। देखिए आप एक तरफ पे पुरुष होते हैं जो वर्किंग होते हैं और एक तरफ पे जो महिलाएं होती हैं वो वर्किंग होती हैं। अगर हम काम की जिम्मेदारियों की बात करें, दोनों की अगर वो बाहर काम करने जाती हैं कि दोनों की आना जाना और काम करना, ये जो बर्डन है बराबर का होता है। उसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो घर को, बच्चों बिल्कुल, को बहुत अच्छे बिल्कुल, से संभालती हैं। बिल्कुल। जो पुरुष है वो काम करके आके थक हार के चाहे बैठ जाते हैं, पर जो महिलाएं हैं, चाहे आज जो हमारा देश है बहुत तरक्की कर रहा है, उसके हिसाब से शहरों में खास करके उनको डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग मिल जाते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की ट्यूशन, बच्चों का खाना पीना, टिफिन, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो महिलाएं बहुत अच्छे से निभा रही हैं। बिल्कुल। हमारे साथ निधि निधि भी जुड़ गई हैं, वो भी पत्रकार हैं। लेकिन पहले सरिता, आपके पास आते हुए, कोई खिलाड़ी है महिला, कोई सियासतदान है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है और कई महिलाएं अलग अलग फील्ड्स में लगातार परचम लहरा रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली सबसे पहले शुरुआत उनके घर के साथ होती है। उनका घर ही उनका संसार है और ये बात आज के संदर्भ में भी बिल्कुल ठीक है। चाहे महिला किसी भी बड़े पद पर हो, चाहे वित्त मंत्री हो, देश की राष्ट्रपति हो, लेकिन घर सर्वोपरि। घर के लिए वो सर्वस्व भाव से, समर्पण भाव से आज भी काम करती है। सरिता जी। जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो संभालती है नारी। तो घर में तो शुरुआत से 5 बजे सुबह से जो शुरुआत होती है, वो रात को कब खत्म होता है वो खुद भी नहीं पता। मतलब आप शॉफर भी हैं, आप कुक भी हैं, आप ट्यूटर भी हैं। अगर आप इनका सैलरी बांध दें तो मेरे ख्याल से जो हस्बैंड्स की सैलरी है उससे कई गुना ज्यादा सैलरी हो जाएगी। तो इतना कुछ मैनेज करती है नारी। आपको घर संभालना है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तुरंत आपको वहां पहुंचना है, तो आपको एक सुपर वुमन की तरह काम करना पड़ता है। मतलब आपके सिक्स सेंस को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है कि यार ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। और कई बार इंट्यूशन इतना काम करता है नारियों का कि वो पुरुष भी नहीं समझ पाते कि ये तुम्हें कैसे पता लगा। तो मेरे ख्याल से कि बहुत ही जिम्मेवारी का काम है। जब हम खुद बिल्कुल। माँ बनते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी माँ, हमारी दादी ने
कैसे संभाला घर और कैसे उन्होंने सारी जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाई। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन देयर। बिल्कुल। निधि, आप तो पत्रकार हैं और पत्रकार प्रिंट का चाहे पत्रकार हो या फिर वीडियो जर्नलिस्ट हो, वो कई बार फील्ड्स में जाता है, कभी टीवी के सामने रहता है, खूब चुनौतियों भरा संघर्ष रहता है, रात रात तक काम होता है, लेकिन इसके बावजूद जब हम घर पहुंचते हैं तो घर भी बखूबी संभालते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ी एक तो घर का आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा हमारी सोसाइटी में इतनी स्टीरियोटाइप्स है ना विमेन को लेके कि अगर आप 12 बजे लौट रहे हैं या फिर 1 बजे लौट रहे हैं तो आपके पास अगल बगल वाले भी लोग हैं वो आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग कि बताइए कि रात को क्या काम कर रहे हैं ये लोग। देन फैमिली में एक आपकी इशू हो जाती है कि इवन इफ दे आर सपोर्टिव, एक टाइम आता है व्हेन दे आर लाइक यार कुछ गवर्नमेंट जॉब ले लो, कुछ 9 to 5 वाली जॉब ले लो, जिसमें ये मेल्स के लिए ये ज्यादा एक प्रेफरेबल फील्ड है। तो ये इश्यूज तो हमारे साथ चलती रहती है। तो एक अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो आई गेस कि कहीं ना कहीं थोड़ा परसेप्शन चेंज हो रहा है। जिस तरीके से विमेन जो है हर फील्ड में निकल कर आ रही है, स्पेशली आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं, अपने अपने हम अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माइंडसेट चेंज हो रही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं एवरी डे, एंड यू आर वर्किंग ऑल्सो, आप घर भी संभाल रहे हो, उसके बाद आप लोगों की बातें भी यू हैव टू कीप इट ऑल आउट ऑफ योर माइंड, आपको दिमाग में नहीं देना है वरना वो भी आपको अफेक्ट करने लगी। तो ये सब तो एक चैलेंज एक्चुअली में। बिल्कुल अमनप्रीत, बेशक चैलेंजेस हैं, अगर आप अच्छे मुकाम पर भी हैं, लेकिन आपको ये सुनना पड़ सकता है आज के समय में भी कि बाहर तो आप कम काम करती हैं लेकिन घर के लिए क्या काम करती हैं। लेकिन बदलाव इस मायने में है कि पहले नारी या महिला जवाब नहीं देती थी इस बात का, लेकिन अब वो प्रखर है, वो मुखर है, वो अपनी बातों को रखने की ताकत रखती है और अपनी बात को खुलकर रखती है। देखिए पूजा, 24/7 कुछ स्टोर्स हैं जो आजकल खुले हैं। ये पहले नहीं होते थे। मुझे लगता है ये माओं से प्रभावित है, महिलाओं से प्रभावित है, क्योंकि महिला जो है 24/7 बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अवेलेबल रहती हैं। मुझे लगता है कि एक महिला, एक माँ जो ऐसी है जिसको इतना 24/7 काम करने के बावजूद भी वो तनख्वाह की आशा नहीं रखती, ना उसको तनख्वाह दी जाती है। अगर ऐसे हम लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें कि वहां पे आपको पता है 15 मिनट 20 मिनट भी आपको अगर ज्यादा काम करना पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा डिमांड करते हो उनसे। एक महिला होती है जो कभी डिमांड नहीं करती कि उसने अपने परिवार के लिए ये किया, उसने अपने बच्चों के लिए ये किया, या फिर उसने समाज के लिए ये किया। हम समाज की अलग अलग अगर चीजों की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, देखिए एरोप्लेन से लेके कार तक चला रही हैं लड़कियां, और खेलों से लेके राजनीतिक तक आ रही हैं। मैं एक बड़ा निजी अनुभव आपसे पूछना चाहूंगी मनप्रीत, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं, हमारे साथ भी साझा करती हैं। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि कोई मुद्दा हो जिस पर आपने अपनी बेबाकी के साथ राय रखी हो और लोगों ने इस पर सहमति जाहिर की हो? देखिए, आजकल कहने का तरीका मुझे लगता है कि हम लोग अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए इतने अवेयर हो गए हैं, और आप सोच सकते हैं कि अगर हम लाइव बैठ के डिबेट में अगर हम अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो अपने घर में क्यों नहीं। और अगर हमारे घर में नहीं सुनी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि हम बाहर भी सुनाने के काबिल रहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो हैं आजकल एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनकी सोच बहुत तरीके से बदल गई है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो स्टेशंस हैं उनको अक्रॉस करके हमारी जो लिमिट है वो स्काई तक हो जाए, हम लोग चांद सितारों को पकड़ लाएं। हम लोग जो ऐसे होता है था कि हम लोग अपने पिता पे, अपने भाइयों पे, अपने हस्बैंड पे हर चीज के लिए आगे, उसके भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे। आज की जो नारी है वो अबला नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है। चाहे वो अपने विचारों को लेके हो, चाहे अपनी विचारधारा को लेके हो, हर चीज में वो बेखौफ होके, बेबाक होके अपनी राय रखती है। और इन चीजों के कारण ही जो नारी है उसको ऐसा बोला जाता है कि एक नारी सब पे भारी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बदलते समय के साथ जो हमारी दादी नानियां, जो सास हुआ करती थी, उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ है। क्योंकि सरिता, मैं आपको निजी तौर पर भी जानती हूँ, आप डांस में एक्सपर्ट हैं, आप गाने में माहिर हैं, आप मिमिक्री शानदार करती हैं, आप चैनल चलाती हैं, और ये सब आप ससुराल में रहते हुए करती हैं, और फुल सपोर्ट के साथ, आपकी सास का फुल सपोर्ट आपको रहता है। आपको लगता है कि बदलते समय के साथ महिलाओं की सोच काफी बदली है और हर वो काम साथ देती हैं अपनी, चाहे बहू हो चाहे बेटी, कि वो आगे बढ़े?
जी, बिल्कुल। मतलब कुछ भी करना होता है, आपको कहीं मुझे कहीं गाना गाने जाना होता है, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ जाती हैं। मतलब वो मेरे हस्बैंड को भी वो ही बताएँगे कि हाँ इसको जाना है, तो मैं इसके साथ जा रही हूँ, शी विल बी सेफ सो डोंट वरी दैट वेज़। तो मतलब वो पूरा इंश्योर करती हैं कि सब टाइम से हो जाए, घर में सब होता है क्योंकि अब आप गृहिणी हैं, तो आपको घर भी सँभालना है, बाहर का भी। तो हम घर में फटाफट काम करेंगे कि हम वहाँ टाइम पे पहुँच जाएँ। और मेरे चैनल में तो वो खुद भी कई बार पीछे से सपोर्ट करती है मुझे कि हाँ, ये इसको ऐसे पकड़ना है, मम्मी आप यहाँ से पकड़िए, मेरी जेठानी वहाँ से पकड़ती है। मतलब यू नो देयर मेनी थिंग्स दे हेल्प मी आउट विद। तो उससे मेरा बर्डन बहुत कम हो जाता है। जो मुझे सोचना पड़ता है फैमिली में कि हाँ, मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, वो उनके साथ बहुत आराम से एडजस्टेड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है कि मेरी मदर इन लॉ में अपने से ज़्यादा मेरी बातें करती हैं सबसे कि आप उसको देखो, आप उसको मतलब वो मेरी चीयर लीडर हैं, हम्म। एक तरह से। निधि, और तो यही जरूरी है, जब एक महिला महिला के सपोर्ट में होती है, जब एक बहन जी। बहन के सपोर्ट में, सास बहू के सपोर्ट में, माँ बेटी के सपोर्ट में होती है, तो शायद ताकत दुगनी हो जाती है। एब्सोल्युटली। और अगर देखा जाए तो समाज में सबसे ज़्यादा उँगलियाँ अगर कोई उठाती है, तो वो महिला ही उठा रही है। अगर महिला ही महिला को सपोर्ट करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष को भी ये प्रॉब्लम होगा कि ये महिला इतनी आगे क्यों जा रही है। बिल्कुल निधि, यही तो सवाल आपसे भी यही सवाल निधि। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने पहले स्टार्ट किया था यहाँ पर दूरदर्शन में काम करना, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई थी कि आपको डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी जाना पड़ेगा, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे कोई रिस्पॉन्ड करेगा। पर मेरी मदर थी उस टाइम, उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, मैंने बोल दिया है, ठीक है, तुम्हारा मन है, आई एम देयर, लोग देखेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट आई हैव अ यंगर सिस्टर, अगर कभी मुझे लेट हो जाती है और मुझे अभी भी आई गेस इस तरीके से ही हमें बड़ा किया गया है ना कि हमें लगता है कि इवन इफ वी आर वर्किंग और हमें लेट हो रहा है, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं शायद। सो मुझे कभी अगर 1 बज गई, 2 बज गई, तो आई कॉल हर, मैं उसको कॉल करूँगी और वो बोलेगी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से काम करो। सो आई गेस मेरे खुद की लाइफ में जो फीमेल्स रही है ना, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में ना कि औरत ही जो एक है ना, उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। हम्म। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी इश्यू ये रही थी कि इट वाज़ नॉट जस्ट मेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक सर्टेन सिचुएशन बनी हुई थी, बल्कि कहीं न कहीं फीमेल्स ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था हम्म। कि बाहर देर रात तक जॉब करना इज़ नॉट फॉर वुमेन, या फिर अगर करना भी है तो कुछ गवर्नमेंट जॉब उठा लो जो कि फिक्स्ड हो। तो अभी के टाइम में दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग कि जो वुमेन है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो एनहांस कर रही हैं। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, कहीं न कहीं सपोर्ट करने में। तो जिस तरीके से समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और मेरे खुद के शो में इतनी फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि उनकी जैसे इन्होंने कहा कि उनकी जो सास है वो कहती हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आज खाना हम बना लेंगे, आप जाओ। तो धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, काफ़ी आगे जाना है, बट द गुड थिंग इज़ कि एटलीस्ट कुछ तो चेंज हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी। हम्म। 75 साल हम मना रहे हैं, इस बार अमृत महोत्सव कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं हम जब वुमेन की सोशल सिचुएशन को देखा जाए तो। बट चलो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ सही। बिल्कुल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अमनप्रीत, हमारी चाहे सास हो चाहे माँ हो, वो है तो पुराने जमाने की, लेकिन हो सकता है उनकी सोच उस समय भी ये मुखर और प्रखर रही हो, लेकिन जमाने के दबाव के कारण शायद वो कभी अपनी बेटियों के अधिकारों के बारे में ना बोल पाई हो। लेकिन जमाना बदला है, उन्होंने भी देखा कि आसपास कितनी तरक्की हो रही है, और अगर उनकी बेटी भी आगे बढ़ती है, बहू आगे बढ़ती है, तो उसमें उनका नाम रोशन होगा, और वो प्रमुखता के साथ आगे आकर, मुखर होकर उसका साथ देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी सास या हमारी माँ जो है वो समय के अनुसार बदल गई, क्योंकि इस अजोके समय में जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, मैं एक करेक्टर की बात करना चाहती हूँ। आपने अभी अभी सुना होगा बिहार में पूजा हरजोत कौर की जो वायरल हो रही है वीडियो, उसमें आपने देखा होगा, जो आईएएस ऑफिसर है। आईएएस हम सोचते हैं कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत उनको नॉलेज होती है, हर चीज के लिए बहुत अवेयर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए बिहार में वो एक जगह इकट्ठा हुई थी, और उसी सम्मेलन में एक लड़की ने सैनिटरी पैड की डिमांड कर दी। ऐसा उसने अपनी तरफ से बोला कि क्यों नहीं सरकार बाकी चीजों के साथ साथ, अगर लाभार्थी में वो अनाज मुफ्त देती है, शौचालय बना के देती है, सरकार बहुत सारे काम लोगों के लिए करती है, तो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्यों नहीं अवेलेबल करवा देती।
तो उसके जवाब में हरजोत कौर जो आईएएस थी उसने कहा कि मतलब ऐसे तो हर चीज आप बोलोगे कि हर चीज आपको सरकार ही प्रोवाइड कराए, तो ऐसे तो आप कल को बोलोगे कि जो निरोध है वो भी आपको सरकार अवेलेबल कराए। तो ये सोच की बात है, ये विचारों की बात है, ये विचारधारा की बात है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो दादी थी, हमारी जो सास है, हमारी जो माँ है, उसमें एजुकेटेड कम थे, या फिर कंपैरेटिवली एक ज्यादा पढ़ी लिखी है, एक कम पढ़ी लिखी है, या फिर उसकी सोच थोड़ी सी रूढ़िवादी है, दूसरी की थोड़ी सी इसीलिए अमनप्रीत, मॉडर्नाइजेशन हो गई है। दो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, साक्षर होना जी, और शिक्षित होना, ये दोनों अलग शिक्षित चीजें होना। हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इतना एजुकेटेड होने के बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप मतलब विराजमान हो, उसके बाद आप लड़कियों की, महिलाओं की समस्याओं को ऐसे उनकी खिल्ली उड़ाते हो, उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लगता है मानसिकता की बात है। ये मानसिकता जो है, एक जो अनपढ़ महिला है उसकी भी मानसिकता हम सोच सकते हैं कि आज जो आधुनिक ज़माना है उसके साथ बदल जाए। और हो सकता है कि एक एजुकेटेड जो महिला है वो भी अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा, अपने जो विचार हैं समय के अनुसार ना बदले। अगर वो मॉडर्नाइजेशन में पैर रखती हैं और अगर बोलती हैं कि वो जो समय है उसके बदलाव के अनुसार, जो आजकल लोग सोशलाइज हो रहे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो भी आपको पता है, हर हर जो महिला है, हर जो पुरुष है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है। बिल्कुल। तो अगर हमारी सास, अगर हमारी माँ, अगर हमारी दादी वो सीरियल्स देखते हैं, वो आजकल नेटफ्लिक्स का ज़माना आ गया है, तो वो चीज़ें, वेब सीरीज़ वग़ैरह देखती हैं, तो उस हिसाब से वो अपने विचारों को अगर बदल लेती हैं, तो वो आजो का जो समाज है, उसके साथ अपने आप को उनका संतुलन जो है, वो बैठ जाता है। और हम्म। वो डेफ़िनेटली वो सीरियल्स में देखती हैं, वो मूवीज़ में देखती हैं, वो वेब सीरीज़ में देखती हैं कि जो आधुनिक बहुएँ हैं, वो क्या-क्या कर रही हैं, आधुनिक बेटियाँ जो हैं, वो क्या-क्या कर रही हैं। तो निस्संदेह उनकी सोच में भी बदलाव आता बिल्कुल। है। ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी बेटियों के हाँ, लिए, अपनी बहू के लिए हाँ, बदलना हाँ। चाहिए। और एक बात और पूजा कि अगर घर में हमारी सपोर्ट नहीं है, तो हम बाहर भी फील्ड में कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते, क्योंकि बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपना घर, हमें अपना परिवार, अपना पति, अपने बच्चे सँभालने होंगे। अगर उनकी तरफ हम अपना पूरी तवज्जो नहीं दे पाते, तो डेफ़िनेटली वो शिकायत करेंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि फील्ड में हम लोग जाके अपने आप को कुछ भी अपना जो भी है अपने एक्सप्रेस करें अपने आप को। हम्म। और अपने आप को एकदम दुनिया के हिसाब से बिल्कुल, चलाएँ, क्योंकि बिल्कुल। पहले जो प्रायोरिटी होती है वो परिवार ही होता बिल्कुल, है, वो बिल्कुल, बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। निधि, मीडिया की भागीदारी, मीडिया की भूमिका आप कैसे देखते हैं इस बदलाव में? क्योंकि जैसा कि अभी अमनप्रीत भी ज़िक्र कर रही थी कि अब जो महिलाएँ हैं वो टीवी देख रही हैं, सीरियल्स देख रही हैं, सोशल मीडिया पर देख रही हैं क्या-क्या हो रहा है दुनिया में, महिलाएँ कितनी आगे बढ़ रही हैं। इसका कितना इम्पैक्ट आप मानती हैं? डेफिनेटली काफी अहम रोल रहा है, स्पेशली क्योंकि जब हम इस पे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी फीमेल को देखते हैं ना, और हमें लगता है कि इफ शी कैन डू इट देन आई कैन आल्सो डू इट। व्हाट हैपेंस इज कि अगर इनफ आपके पास वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे मीडिया में ना, तो जब आपको कहा जाएगा इट इज रॉन्ग, तो शायद आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो चीज देख नहीं रही। हमारी ये जो हमारी जो दृश्य है ना, हम जो चीजें देखते हैं वो बेसिकली हम मीडिया के थ्रू ही देखते हैं, हाँ। क्या हो रहा है बाहर। तो यही हमारे लिए एक आंखें हैं ना। तो अगर वहां पर आपको फीमेल्स नजर नहीं आएंगी, अगर वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन करेक्ट, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो वो एक चीजें आप वही चीज सीखोगे, है ना। अभी इन्होंने काफी अच्छी एक बात की कि नेटफ्लिक्स जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो नए और फ्रेश कंटेंट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं ना, जिस तरीके से इनफैक्ट जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए हैं फीमेल्स में, जो बाहर आ रहे हैं, हु आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स जो कि काफी नेसेसरी है। जैसे एक चर्चा इन्होंने की कि कैसे एक आईएएस थी जिन्होंने कह दिया कि अगर ये आप पैड दे रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आप कुछ भी डिमांड कर दीजिएगा। तो वी हैड पीपल जो इस प्लेटफॉर्म पर आके उन्होंने उस चीज का विरोध किया कि यू कैन से दोस थिंग्स, ये गलत है। अगर उन्होंने जो मांग की है वो एक्चुअली बहुत नेसेसरी है। गांव में बहुत बुरी हालत है सैनिटरी हाइजीन को लेके। सो दैट वे वो जो लड़की है ना, उसे भी ये चीज पता चला कि मैंने जो मांग की थी ना वो गलत नहीं थी। दैट इज द रीजन कि लोग मेरे फेवर में आके खड़े हो रहे हैं यहाँ पे भी। वो एक रोल हो जाता है मीडिया का, स्पेशली हर प्लेटफॉर्म पे। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में बात कर लो, आप फिल्म में बात कर लो, या फिर आप मीडिया में बात कर लो, आप जितनी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हो, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो आपको एक ये फेथ दे रहा है कि वी आर आल्सो डूइंग समथिंग राइट। बिल्कुल। सरिता गृहिणी है, वो घर का काम करती है, बाहर अपने शौक भी पूरे करती है, लेकिन दिन भर घर में रहने के बाद जब सास बहू टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, और आजकल तो ड्रामा सीरियल्स चलते हैं जिसमें बहुत सारे मुद्दे इश्यूज होते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट आप मानती हैं कि कितना मूड चेंज होता है या फिर कितने थॉट्स चेंज होते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल से आजकल ऑलरेडी लोग इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं कि मुझे नहीं लगता कि सीरियल्स का कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम अनुपमा देख रहे हैं, उसमें अनुपमा की सोच बहुत अच्छी दिखाई है, पर क्योंकि उसकी फैमिली में किसी की सोच कुछ घटिया-सी है या बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो मेरी मदर इन लॉ कहती है ऐसा थोड़े ना होता है। तो मतलब शी हैज हर पॉइंट वेरी क्लियर इन हर माइंड कि ऐसा नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए, और शायद हमारे बच्चों को ये देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर हम कुछ और, जैसा कि निधि जी ने बोला कि ओटीटी पे या कोई भी अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रख सकता है, तो वो एक अच्छी चीज है, जो एक बहुत अच्छा बदलाव आया है कि लोग कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। जस्ट बिकॉज यू आर एट दैट पोजिशन doesn't mean that you can do anything and everything you want. तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। और सीरियल्स की तो यही है कि अगर कुछ ऑर्थोडॉक्स है या ऑर्थोडॉक्स, सब कुछ बुरा नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, लेकिन क्योंकि हम अब सराउंडिंग्स के हिसाब से बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल रहे हैं, तो जो चीजें हम पे एप्लीकेबल नहीं है वो नहीं है। उसके सीरियल्स के दिखाने से मेरी मदर इन लॉ या मुझ में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अमनप्रीत, क्या ये हम मानकर चले 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, सशक्त महिला की सदी है? जी बिल्कुल, देखिए सिखों के जो पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। एक नारी ही है जो एक और जो चीज है उसको एक और जीवन को पैदा कर सकती है, इतनी एलिजिबल है कि एक जीवन दान दे सकती है। भगवान के बाद अगर किसी को देखा जाए तो सिर्फ नारी ही है वो किसी को जीवन दान दे सकती है। तो नारी की उसका जो सशक्तिकरण है, उसकी जो खूबियां हैं, उसको निखारने के लिए उनकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो। हर एक सोसाइटी को जो महिलाएं हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनको बराबर मौके देने चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार के सबसे जरूरी ये है कि खुद का आत्मविश्वास और खुद का आत्मबल हमें यूं ही बरकरार रखना होगा। शुक्रिया आपका अमनप्रीत कौर, सरिता पांडे, निधि, शुक्रिया। आप यूं ही सफलता के कदम चूमती रहें, दिनों दिन निखरती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चर्चाए खास में महती और महनीय भूमिका रही है नारी की हमेशा, और आज के दौर में जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं तो भूमिका और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि नारी के इस भव्य रूप से देश लगातार प्रगति के पथ पर है। फिलहाल चर्चाए खास में इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।